ठेकेदारी प्रथा, जिस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सदियों से ये भारत लड़ाई लड़ता रहा, सदियों से मजदूर लड़ते रहे, 21वीं सदी में भी उस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आज आंदोलन करना पड़ रहा है। आज दिल्ली के सिविल लाइंस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े हुए और देखेंगे हाथ में तिरंगा झंडा, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई एमसीडी के हैं, कोई बीएसईएस के हैं, कोई डीएचजीएस के हैं, यानी कि दिल्ली की डिस्पेंसरी में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं वो लोग हैं। इन लोगों का मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म किया जाए। कि मेरा सवाल यह है कि जब पूरे देश को ही ठेके पे लगाया जा रहा है और जिस तरह से इस देश में मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, मजदूर से मेरा मतलब है अलग अलग तबके में काम करने वाले वो लोग, चाहे सरकारी में काम कर रहे हो या प्राइवेट में काम करो, सबको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम दिया जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ताकि सरकार में अगर वो परमानेंट करते हैं तो उनको अलग अलग तरह के सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सुविधाएं देनी पड़ती है, उससे बचने का ये इरादा है। इस देश को ही ठेके में दिया जा रहा है। हम क्या राज्य सरकार की बात करें, क्या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों को उखाड़ के फेंक देगी जनता। अगर ये नहीं मानेंगे और देश को पूरे को ठेके पे दे देंगे तो ये देश की जनता इनको इसी बार उखाड़ के फेंक देगी, ये बख्शेगी नहीं किसी भी हालत में। भानु प्रताप जी, ये गिग इकोनॉमी वर्कर्स का जो लाया गया फंड है, ये क्या है? गिग इकोनॉमी वर्कर्स, यही तो ठेकेदारी प्रथा जो गवर्नमेंट में भी लाया गया। निश्चित रूप से, और ये संविधान के विरोध में है, संविधान के विपरीत काम हो रहा है। संविधान में ठेकेदारी प्रथा का कोई मतलब नहीं है। और फिर वैसे भी नैतिक रूप से भी जो आवश्यक सेवाएं हैं, उन आवश्यक सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा का क्या मतलब है? वो 24 घंटे हैं, जनता के लिए हैं, जनता की भलाई के लिए हैं। और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य की जो बात कही गई है, उसके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए और वो मैंडेटरी है, सरकार को मान्य होंगे। इसीलिए एसेंशियल सर्विसेज में ठेके प्रथारी का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार अगर संविधान के विरुद्ध काम करेगी, उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, लेकिन केंद्र सरकार ही सारी नीति बनाती है। जो गिग इकोनॉमी वर्कर की मैं बात कर रहा था आपसे, किस मुंह से अरविंद केजरीवाल तो जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन सबसे इनके सबके ऊपर जो बैठे हैं मोदी साहब, वो क्या कर रहे हैं? वही तो यही कर रहे हैं। निश्चित रूप से वही कर रहे हैं, इसीलिए बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। या एलजी उनका प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ भी ये सारी चीजें होंगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि केवल राज्य सरकार केजरीवाल नहीं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जबरदस्त आंदोलन होगा अगर नहीं मानेंगे बात। इस देश में 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनकी हम बात करें, जिनका शोषण होता है। 2023 में हम खड़े हैं, आज के वक्त में वो 70-80 करोड़ पहुंच चुके हैं। इतने बड़े वोटर्स के रूप में वो है, लेकिन वो क्यों नहीं जागते कि ऐसी सरकारों के खिलाफ वो आवाज उठाए? यही सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो जाग नहीं पा रहा। नहीं तो सरकार तो चुटकियों मोड़ा दी जाए, दिक्कतें ही आ रही है सारी की सारी। हमारी कोशिश है ऐसे प्रदर्शन के माध्यम से, ऐसे आंदोलन के माध्यम से कि न केवल सरकार भी चेते, सरकार भी समझ में आए, बल्कि देश की जनता जो उसको भी समझ में आए कि अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, और नहीं तो सरकार पूरी तरह से खत्म कर देगी आपको। चलिए, ये मजदूर तबके के लोग हैं, लड़ाई बहुत कठिन होगी। क्या जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बना दिया गया है, क्या वो मजदूर उतर के सड़क पे अपनी लड़ाई लड़ने के काबिल है? ये सवाल है इस वक्त में। लेकिन जब जनता जागती है डेमोक्रेसी में, तो अच्छे अच्छे के पांव उखाड़ के रख देती है। ये जरूर याद रखना चाहिए उस सरकार को। आप देखिएगा यहाँ पे हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये लोग देखिएगा, ये लोग केजरीवाल की रेजिडेंस की तरफ घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो काफी बड़े तादाद में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ये लोग हैं। और मांग एक ही है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। क्या इस देश में ठेकेदारी प्रथा खत्म की जा सकती है? जिस देश को ही ठेके पे दिया जा रहा है कॉर्पोरेट को, उस देश में क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म किया जा सकता है? क्या ये मजदूर इतने सक्षम है कि इस लंबी लड़ाई को अब लड़ सके? जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, आखिर कैसे लड़ेंगे वो? सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे ये लोगों का, और ये देखिए, आप देखेंगे जिस तरह से ये लोग कर्मचारी यहाँ पे रोड पे इकट्ठे हुए हैं, और लगातार ये सब दिल्ली के अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी है। और एक ही मांग है कि इनको कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म किया जाए। क्या इनकी लड़ाई इतनी आसान होने वाली है?